हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, हाल ही में सांपों के पहले जीवाश्म निशान की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन थे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के सुरम्य केप दक्षिणी तट पर दुनिया के पहले सांप के निशान वाले जीवाश्म की खोज की है। ये प्राचीन निशान 90,000 वर्ष पहले प्लेस्टोसिन युग से संबंधित है। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सांपों के विकास और उनकी गतिविधि के पैटर्न पर नई रोशनी डालती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये निशान पफ एडर सांप के हैं, जो अपने शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है। अनुसंधान टीम ने इस निशान का उपयुक्त वर्णन करने के लिए इसे एंगुइनिचनस लिनियरिस नाम दिया। ये जीवाश्म वॉकर बे नेचर रिजर्व के पास पाया गया, जो केप टाउन से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण व उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देना और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग रही। साथ ही यह दिवस महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता समेत 17 सतत विकास लक्ष्यों का अभिनंग है। गौरतलब है कि भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल, श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, संचार मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। SHRESHTA श्रेष्ठ योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये एक आवासीय शिक्षा योजना है जिसका मकसद संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। श्रेष्ठ योजना की परिकल्पना समुदाय के उन मेधावी गरीब छात्रों के लिए की गई है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक हो। इसमें छात्रों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानी NETS के जरिए किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक व समग्र विकास के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके, जिससे उनके भविष्य के अवसरों को सुरक्षित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ए, अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24। बी, अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25। सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 या फिर डी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 25 और 26। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। मूल अधिकारों के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में कुछ अधिकार शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है और यहाँ से माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था एवं बाहर से आने वाला माल उतारा जाता था? ऑप्शन है ए, लोथल, बी, चनहूदड़ो, सी, हड़प्पा या फिर डी, कोटदीजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोथल। सिंधु सभ्यता काल में सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। वो एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मोहरें तथा अन्य छोटी चीजें इराक के स्थलों से मिली हैं। लोथल से खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है। आपको बता दें कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। गौरतलब है कि 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत NCX 2023 किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा, स्वच्छता पहल, जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया गया।
भारत NCX 2023 का ये दूसरा संस्करण है जो 9 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संगठनों और निजी एजेंसियों के तकनीकी कर्मियों को साइबर सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित करना है। साथ ही भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर स्थिति को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के विविध समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक प्रतिभागियों को एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। साथ ही साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने, साइबर संकट प्रबंधन के लिए कौशल विकसित करने में भी मदद करेगा। ये सम्मेलन उभरते साइबर खतरे के परिदृश्य पर गहन चर्चा और विचार विमर्श के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, ये एक राजनीतिक अधिकार है। बी, ये एक संवैधानिक अधिकार है। सी, ये एक विधिक अधिकार है। या फिर डी, ये एक सामाजिक अधिकार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक विधिक अधिकार है। भारत में वर्ष 2005 में पारित हुआ सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार से तात्पर्य सूचना पाने के अधिकार से है, जो सूचना का अधिकार लागू करने वाले राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इस अधिकार का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के साथ लोकतंत्र को लोगों के लिए सफल बनाना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। ये सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गगनयान मिशन की लॉन्चिंग के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? LVM-3 रॉकेट, PSLV XL रॉकेट, GSLV रॉकेट या फिर LVM-4 रॉकेट? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, LVM-3 रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा। आपको बता दें कि ये परीक्षण वाहन विकास उड़ान या TVD-1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षण में मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतारने के बाद इसे पुनर्प्राप्त करना शामिल है। अब बात करें गगनयान मिशन की, तो ये भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा है। इस मिशन में 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पवन किस देश से संबंधित था? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। साल 1987 में 11 अक्टूबर को श्रीलंका के जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना यानी IPKF ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। इसे ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था, जो कि 1987 से 1990 तक चला था। इसका मकसद जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से मुक्त कराना था। LTTE, जिसे लिट्टे या तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका में तमिल मातृभूमि बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख विद्रोही गुट के रूप में उभरा था। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि 29 जुलाई 1987 को हुआ वो शांति समझौता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय भारत और श्रीलंका के बीच किया गया था। इस समझौते को कई विद्रोही समूहों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें वार्ता में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने श्रीलंका सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से भी इनकार कर दिया। समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तमिल उग्रवादियों का सामना कर शांति कायम करने में मदद करनी थी, ताकि श्रीलंका से भारत की ओर शरणार्थियों का आना रुक जाए। भारत ने राजनयिक और सैन्य तरीकों से गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। ऑपरेशन पवन 24 मार्च 1990 को समाप्त हो गया, जब IPKF की अंतिम टुकड़ी त्रिंकोमाली से रवाना हुई। इसके बाद लिट्टे द्वारा 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक सभा के दौरान आत्मघाती हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है A, जयप्रकाश नारायण, B, KR नारायणन, C, चंद्रशेखर आजाद या फिर D, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।